हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बिहार एसएससी का यानी कौटिल्य जीएस का जो रेगुलर बेस पे सेट प्रैक्टिस चल रहा था, उसी का आज हम लोग सेट नंबर 6 देखेंगे। अगर 1 से लेकर 5 तक अगर आप लोग सेट नहीं लगाए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ बिहार एसएससी करके आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ पे 1 से लेके 5 तक और बिहार एसएससी से रिलेटेड जितना भी हम सेट प्रैक्टिस करवाए हैं ये आपको वहीं पे मिलेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और बिहार दरोगा में जिनका 60 प्लस है वो मेंस में लग जाएं, और उनके लिए शाम को जो है डेली प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। अभी मैं उस जो है ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, ठीक है, जिसमें 2 या 3 सेट हम डाले हैं, तो शाम को भी वो सेट आप लगा सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि क्या बोल रहा है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि खरोष्टी लिपि को किसने पढ़ा था। तो ये आपका हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है खरोष्टी लिपि को पढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। तो ये आपको किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी जो ऐसा सुल्तान था जो जमीन में फसल की नपाई का आधा जो है राजस्व के रूप में ले लिया करता था। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी याद रखिएगा कि माउंट ओजस ऑल सलाडो जो होता है आपको है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि कौन सी पर्वत चोटी सबसे पूर्व में स्थित है। तो कह रहा है कि सबसे पूर्व में स्थित है, तो इसमें आप याद रखिएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है आपको पूर्व में जो है चोटी है, सबसे पूर्व में आपका कौन कौन सा चोटी है, तो कंचनजंगा आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सेवा में कह रहा है कि सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत किया गया था। तो ये आपको किया गया था 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। किसके अधिनियम के द्वारा, तो 853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा। प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखा था। तो प्लान इकोनॉमिक पुस्तक जो लिखे थे ये आपको 1934 में याद रखिएगा कि ये लिखे थे एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। किसके द्वारा, एम विश्वेश्वरैया के द्वारा 1934 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है यहाँ पे कि भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता के अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए किस कह रहा है कि उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान जो है किया गया। तो ये आपको किया गया है मूल कर्तव्य में। किसमें किया गया है, मूल कर्तव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक के सत्यनारायण राजू को भारत में किस बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको पूछ रहा है, तो के सत्यनारायण राजू के बारे में बोल रहा है। तो याद रखिए कि केनरा बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित आपका नहीं हो जाएगा मानिक बत्रा। तो मानिक बत्रा याद रखिएगा कि यह टेनिस से है। किससे है, आपका टेनिस से। बाकी रवि कुमार आपका कुश्ती से हैं, लवलीना बोरगोहेन आपको मुक्केबाजी से हो जाएंगे, और हरमनप्रीत आपको हॉकी से हो जाएंगे। मनिका बत्रा याद रखिएगा टेनिस से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किए गए वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6ठे संस्करण का थीम क्या था। तो वन वर्ल्ड और वन हेल्थ था। क्या था, वन वर्ल्ड और वन हेल्थ था। नेक्स्ट इसमें दिया है कि देखिए सूची 1 को सूची का रहा 2 में मिलाने के लिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे होगा मरुत। तो मरुत आप याद रखिएगा कि आंधी तूफान के देवता आपको मरुत होते हैं। पूषण आपको हो जाएगा पशुओं के देवता, और सोम हो जाएंगे आपको वनस्पति के देवता, नहीं सोम हो जाएंगे आपके आश्विन हो जाएगा वनस्पति के देवता, और सोम हो जाएंगे आपको चिकित्सा के देवता। तो ऑप्शन देखिए 11 के क्या होगा, 11 के यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का ये पल, सी का थर्ड लगाइएगा। सॉरी यहाँ पे हमसे गलती लग गया, सी का हो जाएगा यहाँ पे देखिए, सी का हो जाएगा आपको
चिकित्सा, सोम हो जाएगा वनस्पति, मरुत हो जाएगा आंधी और पूषण हो जाएगा आपको पशु, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य लक्षण कह रहा है कि मुख्यतः है। भारत में कह रहा है छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य लक्षण है, तो इसमें आपको हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र का। भारत में जो छिपी हुई बेरोजगारी है वो आपको प्राथमिक क्षेत्र का है, और प्राथमिक क्षेत्र में आपका आता है कृषि, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि गौतम बुद्ध की माँ जो थी वह किस वंश से थी, तो याद रखिएगा कोलीय वंश से थी। गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो आपका कोलीय वंश से थी। बांग्लादेश को कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि बांग्लादेश की मुक्ति के समय जो है पाकिस्तान के शासक कौन थे। ठीक है, बांग्लादेश के मुक्ति के समय कह रहा है कि पाकिस्तान के शासक कौन थे, तो ये आपको हो जाएगा यहाँ खान। कौन थे? यहाँ खान था। सुपरनोवा कह रहा है कि क्या है, तो सुपरनोवा आप टिक कीजिएगा, ये आपको होगा एक विस्फोटी तारा है। सुपरनोवा जो है आपका एक विस्फोटी तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि संघ जो है राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से कह रहा है कि सबसे छोटा है, तो ये आपको हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से आपका सबसे छोटा है। नेक्स्ट इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किसके माध्यम से सिक्किम जो है भारत संघ सह राज्य बना था, तो ये आपको बना था 35वां संविधान संशोधन 1974 ईस्वी के द्वारा। किसके द्वारा? याद रखिएगा 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया, देखिए प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल दिया है। ठीक है, तो 18 नंबर में देखिए एच.डी. देवगौड़ा का शासनकाल जो था 1900 मतलब उनका कार्यकाल जो था 1996 से 1997 ईस्वी तक था। चंद्रशेखर आजाद का हो जाएगा 1990 से आपका 91, और अटल बिहारी वाजपेयी जो थे 1999 से 2004 तक उनका कार्यकाल था। और वीपी सिंह, ठीक है, वीपी सिंह आपको 1989 से लेकर 1900 ईस्वी तक, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जल्लीकट्टू, ठीक है, लड़ाई किस राज्य में है। ठीक है, तो जल्लीकट्टू जो होता है ये आपको होता है तमिलनाडु में। कहाँ होता है? तमिलनाडु में। किस देश ने कह रहा है कि किस देश ने अगस्त 2023 में पुरुषों की एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है, तो ये आपको जीता है भारत के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के द्वारा जो है अगस्त 2023 में पुरुष की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता गया भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित आपका कह रहा है कि महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान आपको मनाली में है। मनाली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। चलिए फिर कह रहा है कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान आपको देहरादून में, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आपको जबलपुर में, और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान आपको हो जाएगा भरतपुर में। कहाँ हो जाएगा? भरतपुर में, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायु सेना के हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भारतीय वायु सेना के हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन कर रहा है कि कहाँ किया गया, तो इसमें आप याद रखिएगा कि चंडीगढ़ में हुआ है। कहाँ हुआ उद्घाटन? चंडीगढ़ में। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, तो बिहार का राजकीय पुष्प आप याद रखिएगा गेंदा का फूल है। बिहार का जो राजकीय पुष्प है वो आपका गेंदा का फूल है। यमपुरी क्या है? क्वेश्चन कर रहा है कि यमपुरी आपका क्या है, तो कठपुतली कला का एक रूप है। यमपुरी जो है कठपुतली कला का एक रूप है। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट लागू हुआ था, तो सबसे पहले आपको हरियाणा में लागू हुआ था। कहाँ हुआ था? हरियाणा में। कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल, याद रखिएगा 1 अप्रैल और 2005 में, 1 अप्रैल 2005 ईस्वी को। तुर्की कह रहा है किनके मध्य स्थित है, तो तुर्की आप याद रखिएगा, पूछ रहा है 26 में कि तुर्की जो है किनके मध्य स्थित है, तो ये आपको काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है आपका तुर्की। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, तो इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना पूछ रहा है कौन थे, तो ये आपको याद रखिएगा कि रास बिहारी बोस थे। कौन थे? रास बिहारी बोस थे। अगर मेरे द्वारा डिस्कस
किया गया। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और लाइक बटन को भी आप दबा दीजिए, क्योंकि वहाँ से हमको पता चलेगा कि हाँ हमको इतना चाहने वाले हैं। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और क्या बोलते हैं, एक दो ग्रुप हो तो आप वहाँ भी सेंड कर सकते हैं, क्योंकि सेंड करने का पैसा नहीं लगता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का सबसे कम साक्षरता याद रखिएगा कि पूर्णिया है। अब पूर्णिया और सबसे अधिक पूछेगा तो आप याद रखिएगा रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन विजयनगर की यात्रा पर आया था। तो आया था आपको अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जो था देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड की विजेता का नाम बताइए। फेमिना कह रहा है कि मिस इंडिया वर्ल्ड का विजेता, तो ये आपको हो जाएगा नंदिनी गुप्ता। क्या हो जाएगा, नंदिनी गुप्ता हो जाएगा आपको फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड की विजेता। निम्नलिखित में से किसे रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक आपको मेघनाथ देसाई है। ठीक है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन है, मेघनाथ देसाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि भारत की पहली स्वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन जो है किया गया। तो ये आपको किया गया है कहाँ, केरला में। कहाँ किया गया, केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है 33 नंबर में कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है। तो ये भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। कौन, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल 3 लौह इस्पात संयंत्रों में कह रहा है कि शामिल नहीं था। तो शामिल नहीं था आपको बोकारो। बोकारो जो था आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं था। दुर्गापुर याद रखिएगा कि ब्रिटेन के सहयोग से, भिलाई और बोकारो रूस के सहयोग से, ठीक है, और राउरकेला आपको जर्मनी के सहयोग से ये स्थापित किया गया था भारत में। यहाँ याद रखिएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल कह रहा नहीं है, तो बोकारो आपको शामिल नहीं है। यह शायद तृतीय पंचवर्षीय योजना में, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये शायद तृतीय पंचवर्षीय योजना में है। बाकी दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला जो है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश किसके द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा इसमें बलवंत राय मेहता के द्वारा जो है यह किया गया था, तृतीय पंचवर्षीय योजना की सिफारिश। चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए किसके नेतृत्व में करा चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया था। तो ये आपको किया गया था एफसी सलाई के द्वारा। किसके, एफसी सलाई के द्वारा। कह रहा है कि इनमें से कह रहा है कि कौन सा सुमेलित आपका नहीं है। तो रणजी ट्रॉफी याद रखिएगा आपका क्रिकेट से है, डूरंड कप आपके हॉकी से है, सॉरी डूरंड कप आपका फुटबॉल से है जी। क्या से है, डूरंड कप फुटबॉल से है। ये आपका गलत है, कारण सुमेलित नहीं है। तो डूरंड कप याद रखिएगा फुटबॉल से है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से, राइडर कप गोल्फ से और संतोष ट्रॉफी भी आपका फुटबॉल से है। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा कि डूरंड कप आपका फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि अमित शाह ने किस राज्य में कह रहा है कि सबरी माता जयंती के अवसर पर आयोजित कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया है। तो ये आपको किया है मध्य प्रदेश में। भारतीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो भारतीय पर्यटन दिवस जो है ये आपको मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी आप इसको टिक कीजिएगा, भारतीय पर्यटन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था। तो ये आपको दिया था शंकर नायर ने। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे नाइटहुड की उपाधि से इस्तीफा, और जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि से इस्तीफा दिए थे। महात्मा गांधी आपको दिए थे केसर हिंद की उपाधि से उनको दिया था, वो आपको अपना त्यागे थे। चलिए नेक्स्ट क्या रहा है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो याद रखिएगा कि पटना में है। कहाँ पे है, बिहार का कार्य किस जिले में गंगा नदी सबसे अधिक लंबी है, तो आपको पटना में। कह रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है आप याद रखिएगा इसमें हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कह रहा है कितने द्वीपों का नाम जो है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया? तो 21 द्वीपों का याद रखिएगा कि नाम जो है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातों का सामान्य दिशा क्या होती है? तो बंगाल की खाड़ी में जो बनता है चक्रवात, वो आपका दिशा याद रखिएगा कि दक्षिण से पूरब की ओर बनता है। किधर बनता है? दक्षिण से पूर्व की ओर। 45 नंबर में यहाँ दिया है, कह रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत कह रहा है कि मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा संस्कृति अधिकार दिया गया है? तो ये आपको उनको दिया गया है अनुच्छेद 17 के तहत, जिसे अस्पृश्यता का अंत भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको किया गया था स्वामी सहजानंद के सरस्वती के द्वारा। ठीक है, और एनजी रंगा को शायद सचिव बनाया गया था, याद रखिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा कमेंट को कि एनजी रंगा को शायद सचिव बनाया गया था। 47 नंबर कह रहा है कि रंजीत गुहा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह पेशे से जुड़े हुए थे। कौन? रंजीत गुहा। तो याद रखिए वह इतिहासकार थे। कौन थे? आपका इतिहासकार थे। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो याद रखिएगा कि आपको ये भारत की देन है शून्यकाल। अब ये 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में। अब इसका टाइमिंग जो है आपको 12 बजे से 1 बजे तक है। ठीक है, याद रखिएगा 12 बजे से आपका 1 बजे तक शून्यकाल की अवधि होती है। और भारत ने इसको पहले संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो भारत की 1962 ईस्वी में। और इसी में देता है शून्य आधारित बजट किसका देन है? तो याद रखिएगा अमेरिका का। अगर शून्य आधारित बजट कह देगा तो अमेरिका का देन है, लेकिन यहाँ पे आप लोग टिक कीजिएगा भारत का शून्यकाल संसदीय व्यवस्था भारत का देन है 1962 ईस्वी से। मृदा के निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो यानी कि मिट्टी का निर्माण जो है ये पूछ रहा है किस प्रक्रिया के द्वारा? तो अपर्दन एवं निक्षेपण के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस अभिनेता को बर्लिन के सैन्य ओलंपिक यात्रा के लिए राजदूत के रूप में भारतीय टीम में शामिल किया गया? तो आयुष्मान खुराना को, या अभिनेता यहाँ नहीं होगा, यहाँ काट दीजिएगा, आयुष्मान खुराना यहाँ पे होगा आपका, टिक लगा दीजिएगा, सी नंबर। नेक्स्ट कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद आपको कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण होता है, तो ये आपको होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। मानव के शरीर में पैर की हड्डी होती है, तो वही मानव या मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां जो होती है उसमें आपको होता है फिबुला और टिबिया होता है। तो यहाँ बी आंसर हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट कर रहा है कि यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब जो हो जाएगा आपको वस्तु के समान आकार का होगा। क्या हो जाएगा? वस्तु के समान आकार का हो जाएगा। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है, तो यह आपको जाती है सभी पारदर्शी माध्यम के। ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विकथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और कौन सा कथन आपका यहाँ पे सही दिया है? तो 56 का देखिए इसमें क्या बोल रहा है। 56 का बोल रहा है इसमें कि आकाश नीला देखने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। सही कह रहा है कि आकाश जो नीला दिखता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। इंद्रधनुष का 7 रंग कह रहा है प्रकाश के प्रकीर्णन, ये गलत है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ये आपका गलत हो गया। और सूर्योदय के समय सूर्य जो है लाल दिखना, ये प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता था। 1/3 आपका सही है। 2 नंबर आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे दिया है इंद्रधनुष का जो 7 रंग होता है ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। यहाँ प्रकीर्णन दिया है, ये गलत है। तो ऑप्शन बी आप टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एंटासिड क्या होता है? तो एंटासिड आपका भस्म होता है जिसका पीएच मान याद रखा कि 10.5 होता है लगभग। 58 नंबर दिया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया है मैचिंग करने के लिए। 58 में दिया है आपको मैच करने के लिए। तो वाशिंग सोडा याद रखिएगा कि सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, कास्टिक सोडा आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, और नील थोथा आपको हो जाएगा कॉपर सल्फेट, हाइपो हो जाएगा आपको सोडियम थायोसल्फेट। कास्टिक सोडा सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा हो जाएगा वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, नील थोथा हो जाएगा कॉपर सल्फेट, हाइपो हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एक खाद्य श्रृंखला निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। तो एक खाद्य श्रृंखला में कह रहा है कि सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो ये आपको हो जाएगा अपघटक का। किसका? अपघटक का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि किसी भी परितंत्र को सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से आकलित परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस गैस के कारण पाव रोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाता है, तो ये आपको हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बेकेलाइट निम्नलिखित में संघन से बनता है, तो बेकेलाइट आपका बनता है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। कौन? बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में से कौन से विटामिन जो है स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक करता है, तो आपको होता है विटामिन सी। विटामिन सी के द्वारा जो है हम लोग जो सपना देखते हैं उसको हम लोग पर्याप्त यानी कि कुछ समय तक हम लोग उसको याद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया, एक रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं, तो उसे कौन सा खून दिया जाना चाहिए, तो उसको दिया चाहिए आपको ORH निगेटिव। ORH निगेटिव अगर दे दिया जाएगा। केशुरक रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में कह रहा है कि कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो ये आपको निकलती है 31 जोड़ी। 66 में कह रहा है कि यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो क्या कहा जाता है उसको, तो समान समय में कह रहा है कि असमान दूरी तय करती है, तो ये आपको हो जाएगा असमान। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो सौर ऊर्जा होता है आपका संलयन प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? संलयन प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट है कि ओम मीटर क्या कह रहा है कि ओम मीटर जो है मात्रक है, तो ओम मीटर किसका मात्रक हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा प्रतिरोधकता का आपको हो जाएगा ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है, तो ये आपको किया जा सकता है अमोनिया क्लोराइड का। ठीक है, ऊर्ध्वपातन किया जाता है तो अमोनिया क्लोराइड का किया जाता है। कपूर का भी याद रखिए कि ऊर्ध्वपातन होता है। 70 कह रहा है कि परमाणु तत्वों जिनकी संख्या 29 है वह किससे संबंधित है, तो ये आपको हो जाएगा डी ब्लॉक से। परमाणु संख्या 70 जो है आपको डी ब्लॉक से संबंधित है। नेक्स्ट है कि किस मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह कहलाएगी। कह रहा है कि किस मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह कहलाएगा आपका अमलगम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खनिज पदार्थों का परिसंचरण करता है, तो ये आपको जाइलम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो ये आपको करता है यकृत के माध्यम से। हथेली में पाया जाने वाली अस्थि को क्या कहते हैं, तो हथेली पर जो पाया जाता है उसको मेटाकार्पल्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मेटाकार्पल्स बोला जाता है। कह रहा है कि मानव नेत्र का वह भाग जिससे प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है, तो इसको आप कमेंट करके बताइएगा कि मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ से आप लोग का मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। इसको वीडियो को पॉज करके बनाइएगा आप लोग, ठीक है। जो नहीं बुझाएगा आप कमेंट करके बताइएगा कि सर इतना नंबर नहीं आया, उसको हम सॉल्व कर देंगे आपको। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और ये क्या बोलते हैं लाइक बटन को भी आप दबा सकते हैं, क्योंकि वहाँ उसको भी दबाने में आपको पैसा वगैरह नहीं लगता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, है ना, पॉज कर करके बना लीजिएगा आप लोग मैथ सारे। यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का जो है अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया गया है।